हेलो दोस्तों, लास्ट माइल अप्रोच के इस यूट्यूब हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं टॉप 5 स्टैटिक एंड डायनेमिक एमसीक्यू सीरीज जो कि यूपीएससी और यूपीपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न, वित्तीय खुफिया इकाई या फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है। पहला, इसे नवंबर 2004 में स्थापित किया गया था और सीधे वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक खुफिया परिषद को रिपोर्ट करती। जी हाँ, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, यह राजस्व विभाग डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू वित्त मंत्रालय के तहत एक संगठन है जो धन शोधन निवारण अधिनियम या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत अपराधों के संबंध में वित्तीय खुफिया जानकारी एकत्र करता है। जी हाँ, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ पर हमें सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन डी, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। रंगीत नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह पश्चिम बंगाल के सिक्किम और दार्जिलिंग के बीच एक सीमा बनाती है। दूसरा, यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है जो पश्चिम सिक्किम जिले में हिमालय के पहाड़ों से निकलती है। यहाँ पर पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन बी दोनों ही सही स्टेटमेंट है। तीसरा, सही विकल्प का मिलान करना है। एक तरफ देश दिए हुए हैं, दूसरी तरफ परमाणु ऊर्जा संयंत्र दिए हैं। ब्राजील में अंगरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। दूसरा, संयुक्त अरब अमीरात में बराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। जी हाँ, यह बिल्कुल सही है। दूसरी आखिरी, ऑस्ट्रेलिया में हिफार परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। जी हाँ, यह भी बिल्कुल सही मिलाया गया, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सभी सही सम्मिलित हैं। चौथा प्रश्न, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के संबंध में इनमें से कौन सा सही नहीं है। पहला, इसकी घोषणा 2015 में की गई थी जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को 7 साल की अवधि में 4,500 करोड़ की अनुमानित लागत पर 70 से अधिक उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधाओं के ग्रिड से जोड़ना है। जी हाँ, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत पहला सुपर कंप्यूटर परम शिवाय 2019 में IIT BHU में स्थापित किया गया, शामिल किया गया है। जी हाँ, दूसरा स्टेटमेंट या ऑप्शन भी सही है। तीसरा, इसकी दीर्घकालिक योजना अगले 5 वर्षों में 20,000 कुशल व्यक्तियों का निर्माण करना है। जी हाँ, तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। मिशन को केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। स्टेटमेंट चौथा गलत है क्योंकि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ सीडेक और IISc बेंगलुरु भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर गलत है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 166, ऑप्शन बी अनुच्छेद 168, ऑप्शन सी अनुच्छेद 170, ऑप्शन डी अनुच्छेद 172 और इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी अनुच्छेद 170 के अंतर्गत या तहत विधानसभाओं की संरचनाओं का उल्लेख किया गया है। थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑफ आवर लास्ट माइल अप्रोच यूट्यूब हिंदी चैनल। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर इनिशिएटिव।